माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में तैयार किया गया वर्ष 2026-27 का बजट जहां राज्य के गरीबों का आंसू पोंछने वाला होगा, वहीं झारखंड वासियों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला भी ये बजट होगा। वर्ष 2026-27 में ग्रामीण विकास के लिए 12,346 करोड़ 90 लाख का बजट प्रस्तावित है। और इसी तरह अध्यक्ष महोदय, सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार को ध्यान में रखते हुए वर्ष 26-27 में जल संसाधन के लिए 2,714 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2026-27 में 2,283 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा हेतु वर्ष 2026-27 में 22,995 करोड़ 69 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, इसी तरह वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 16,251 करोड़ रुपए 251 करोड़ 43 लाख रुपए तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2,564 करोड़ 45 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 7,990 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, इस विषय पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ये महसूस किया है कि राज्य में कैंसर रोग का फैलाव बहुत तीव्रता के साथ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब समीक्षा की तो ये पाया कि हमारे राज्य में सरकारी 5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पास पेट सीटी स्कैन मशीन नहीं है। हमारे रोगियों के लिए या तो कलकत्ता जाना पड़ता है या फिर दिल्ली का रुख करना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो इंटरनल बजटीय एलोकेशन है स्वास्थ्य विभाग का, उसी में 200 करोड़ रुपए सिर्फ कैंसर रोग के उपचार और रोकथाम के लिए कर्णांकित किया जाएगा। और मैं सदन को बतलाते हुए काफी हर्ष महसूस कर रहा हूं कि अब कैंसर के उपचार के लिए, उसकी पहचान के लिए हमारे रोगियों को कलकत्ता और दिल्ली का रुख नहीं करना पड़ेगा। राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पेट सीटी स्कैन मशीन की स्थापन किया जाएगा। महोदय, मैया समान योजना जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया, गांव में जब इसका असर देखा तो एक बात की जानकारी और प्राप्त हुई कि राज्य में बहुत ही तीव्र गति से महिलाओं के बीच ब्रेस्ट कैंसर का फैलाव हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगियों ने यह निर्णय किया कि राज्य के 24 सदर अस्पतालों में हम ब्रेस्ट मैमोग्राफी मशीन अधिस्थापित करेंगे ताकि महिलाओं में बढ़ता हुआ ब्रेस्ट कैंसर के रोग का पहचान हो और उसका समुचित इलाज। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2026-27 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हेतु 5,194 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। 26-27 में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2,887 करोड़ 27 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, 26-27 में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के लिए 1,168 करोड़ 73 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, इसी तरह अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का वित्तीय वर्ष 26-27 में 3,568 करोड़ 19 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। मान्यवर, वर्ष 26-27 में वन विभाग के लिए 1,544 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय,
26-27 में पथ निर्माण विभाग के लिए 6,601 करोड़ 28 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 5,081 करोड़ 74 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, नगर विमानन हेतु 26-27 में 138 करोड़ 63 लाख रुपए तथा रोजमर्रा के जीवन और समग्र विकास की रीढ़ है विद्युत। हम ऊर्जा विभाग के लिए 2026-27 में 11,197 करोड़ 89 लाख रुपए का बजट का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस बजट में महोदय, राज्य में उद्योग के विकास और विस्तार, विशेषकर मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्राथमिकता देते हुए 26-27 में उद्योग विभाग के लिए 541 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट का प्रावधान किया जा रहा है, जो प्रस्तावित है। भवन निर्माण के लिए 894 करोड़ 31 लाख रुपए, नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 3,919 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। और इसी तरह वर्ष 2026-27 में लातेहार जिला अंतर्गत नेतरहाट में कोयल व्यू पॉइंट पर ग्लास वॉच टावर का निर्माण एवं मैग्नोलिया पॉइंट में स्काई वॉक का निर्माण कराया जाएगा। देवघर जिला अंतर्गत पुनासी डैम का टूरिज्म डेवलपमेंट, पलामू जिला अंतर्गत मलय डैम का टूरिज्म डेवलपमेंट, चतरा जिला अंतर्गत कौलेश्वरी पहाड़ में रोपवे का विकास एवं खूंटी जिला के पेरवा घाघ जलप्रपात तथा पांडु पुडिंग पिकनिक स्थल के इको पर्यटन सर्किट का विकास कराया जाएगा। महोदय, मैं अपनी ओर से माननीय पर्यटन मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिसकी संभावना काफी अधिक है इस राज्य में, लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक पर्यटन को वह स्थान नहीं मिला था जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पर्यटन मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष 26-27 में राज्य का कुल योजना आकार 1,0891 करोड़ रुपए है, जिसमें 13 विभागों की योजनाओं का आउटकम बजट की राशि 62,329 करोड़ 4 लाख रुपए है, जो योजना बजट का लगभग 62% है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसा कि हम लोगों ने पहले से ये प्रॉमिस किया था कि हम जेंडर बजट, बाल बजट के माध्यम से लोगों के सर्वांगीण विकास की बात करेंगे और सोशल सेक्टर पे हमारा ध्यान अधिक होगा, मुख्यमंत्री जी का ध्यान अधिक केंद्रित होगा। ये उसी का परिणाम है। इस तरह का जो बजट प्रस्ताव किया गया है, आगामी 26-27 के लिए आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर बाल बजट भी तैयार किया गया है। बाल बजट तैयार करने के उद्देश्य से राज्य में बच्चों को समुचित विकास के लिए समेकित प्रयास करना है तथा राज्य में बच्चों से संबंधित संचालित होने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। इस वर्ष आउटकम बजट की योजनाओं में से बच्चों से संबंधित लगभग 138 योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है, जिसमें कुल 10,793 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि उपबंधित की गई है। यह राशि राज्य के कुल बजट साइज का लगभग 10.7% है। महोदय, 26-27 के लिए आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर जेंडर बजट भी तैयार किया गया है। इस वर्ष 17 विभागों की योजनाओं में से महिलाओं से संबंधित लगभग 232 योजनाओं के आधार पर जेंडर बजट तैयार किया गया है, जिसमें कुल 34,211 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि उपबंधित की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि हमने बजट उपस्थापन के अवसर पर सिर्फ आय व्यय का दस्तावेज ही नहीं रखा है। हमारी पूरी कोशिश है कि झारखंड वासियों के आज और कल की आशाओं और उम्मीदों की मुक्त अभिव्यक्ति को भी हम लोगों ने वाणी दी है इस बजट के माध्यम से। मैं एक बात न सिर्फ अपनी ओर से बल्कि तमाम सदन के पक्ष या विपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं
कि हम लोगों ने वह सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की है, बजट में इसका प्रावधान किया है कि चतरा जिला में चतरा जिले के मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर उनके सम्मान में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मैं तमाम सदन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हार्दिक बधाई, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं अपना बजट अभिभाषण इस सदन को इसी 2 पंक्तियों के साथ, जो मेरे जीवन में प्रेरणादायक रही हैं, वो मैं स्वयं दर्शन पर विश्वास करता हूं और हरिवंश राय बच्चन जी की यह पंक्ति कि जीवन के आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं बैठ कभी या सोच सकूं, जो किया कहा माना मैंने उसमें क्या भला बुरा। हम और हमारी सरकार इस बात को मानती है कि राज्य के विकास में यदि कहीं कोई कमी हो भी रही हो तो हम उसे स्वीकार करते हुए उस कमियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और अंत में वो 2 पंक्ति जो मुझे प्रेरित करती रही हैं, महोदय, ये देखा जाए कि अगर कहीं खुशबू हो और रंग न हो तो खुशबू का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, और अगर कहीं रंग हो उसमें खुशबू नहीं हो तो भी वो बेईमानी होता है। और एक शायर ने कहा है कि अखलाते चमन में, मतलब इस चमन में रंगो खुशबू से बात बनती है। इस अखलाते चमन में रंग और खुशबू से बात बनती है। अभी हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, दोनों मिल जाएं तो देखिए झारखंड का विकास कैसे होता है, कैसे आगे बढ़ता है। इन्हीं बातों के साथ आपने इतना समय दिया, पूरा सदन गौर से हमारी बातों को सुना है, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।